हेलो दोस्तों, आज हम राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.3 के दूसरे भाग में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो इसका छठवां प्रश्न है, यदि बहुपदों ax³ + 3x² - 13 तथा 2x³ - 5x + a को x - 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम x - 2 का पहले शून्यक निकाल लेंगे, उसके बाद x = 2 मिलेगा, तो उसे बारी बारी से इन बहुपदों में रख देंगे। तो जो शेषफल प्राप्त होगा, अर्थात जब 2 रखेंगे इसमें तो यहाँ से भी कुछ प्राप्त हो जाएगा, ए वाले पद है ना। तो इन दोनों को अगर बराबर कर दिया, क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि समान शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों को अगर बराबर कर दिया तो वहाँ से हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है। तो ये शेषफल प्रमेय से होता है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले इनका नाम दे देते हैं बहुपदों का। माना px बराबर ax³ + 3x² - 13 और qx इसका नाम दे देता है, qx बराबर 2x³ - 5x + a। अब इसका शून्यक निकाल लेते हैं, तथा x - 2 का शून्यक x बराबर 2 हो जाएगा ना। तो अब बारी बारी से चलिए पहले प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार अगर p2 कर रहा हूँ मैं ना, x की जगह यहाँ पर 2 रख दे रहा हूँ, तो ये जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा, q2 के बराबर हो जाएगा। ये किससे होता है, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से इतना कर लिया। अब मान रख देते हैं इसमें, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 2 रख देना है हमें। तो a × 2 का क्यूब + 3 × 2 का स्क्वायर - 13 = 2 × 2 का क्यूब - 5 × 2 + a। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8a + 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 - 13 = यहाँ ये भी 8 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 - 10 + a। अब यहाँ 8a + 12 में से, इसे सही से लिख देता हूँ मैं, +12 में से अगर -13 घटाऊंगा तो यहाँ से -1 मिलेगा, और 16 में से अगर 10 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 6 + a। अब चर राशियों को एक साइड भेज लेते हैं और अचर राशियों को दूसरे साइड। तो 8a ये इधर आके -a हो जाएगा, और 6 -1 इधर आके +1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इससे। चलिए, तो यहाँ से 8a - a मतलब 8 में से 1 निकालेंगे, 8 में से अगर 1 निकाला तो कितना है, 7a मिल जाएगा, = 6 + 1 = 7। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो a = कितना मिल गया, 1। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि x - 2, x + 3 तथा x - 4 बहुपद x³ - 3x² - 10x + 24 के गुणनखंड हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने की दो विधियां हैं। मैं दोनों विधियां आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली विधि यह है कि बारी बारी से इन तीनों के हम शून्यक निकाल लें और इस बहुपद में रख दें, ठीक है। यदि इन तीनों के जो शून्यक हैं वो इस बहुपद को शून्य बना दे रहे हैं तो ये तीनों इस बहुपद के गुणनखंड कहलाएंगे। और एक जो दूसरी विधि है उसमें हम तीनों का गुणा कर लें। गुणा करने के बाद फिर जो इसका उत्तर मिलेगा उससे हम इस बहुपद का भाग दे दें, और इसमें अगर शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त हो रहा है तो भी ये तीनों क्या होंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट मेथड से इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इस बहुपद को हम नाम दे देते हैं। माना px = x³ - 3x² - 10x + 24। और सबसे पहले x - 2 का शून्य ज्ञात कर लेते हैं। x - 2 का शून्य x = 2 होगा। और अगर मैं p2 कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ये किससे होगा, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से होता है। अब p2 लेते हैं इसे, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देते हैं। अब देखते हैं शून्य होता है कि नहीं।
तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 2 2 सा 4 2 सा 8 माइनस 2 2 सा 4 3 सा 12 10 2 सा 20 माइनस 20 प्लस 24। अब यहाँ जो प्लस प्लस है वो जुड़ जाएगा, 8 और 24 प्लस में है तो जुड़ के कितना हो जाएगा 32। माइनस माइनस सेम साइन होता है तो जुड़ता है और साइन भी उतरता है, तो ये दोनों भी जुड़ के कितना आ जाएगा 32 ना। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 0। अब फिर नेक्स्ट वाला ऐसे ही कर लेते हैं इसी प्रकार। हम नेक्स्ट क्या है x प्लस 3 है, इसी प्रकार x प्लस 3 का शून्य x इज इक्वल टू माइनस 3 ना। तो अब p माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, ये भी किससे शेषफल प्रमेय से। अब यहाँ पर p माइनस 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 3 3 सा 9 3 सा 27 माइनस 27 3 3 सा 9 3 सा 27। ये माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही, और कितना आ जाएगा 27। फिर माइनस माइनस का प्लस 10 3 सा 30 प्लस 24। अब यहाँ पर जो सेम साइन है वो जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा और माइनस उतरेगा भी, और ये दोनों जुड़ के कितना आ गया 54, और प्लस प्लस वाला जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा ये भी 54 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, मिला कितना 0। अब हमारा बचा है लास्ट वाला, तो इसे भी x माइनस 4 का शून्य x इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो फिर वही सेम हम यहाँ भी करेंगे, p4 इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए शून्य, ये किससे शेषफल प्रमेय से ना। तो अब जहाँ पर x है वहाँ पर 4 रख देंगे, तो p4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 सा 16 4 सा 64 माइनस 4 4 सा 16 3 सा 48 माइनस 10 4 सा 40 प्लस 24। अब यहाँ पर प्लस प्लस में जो है वो जुड़ेगा 64 और 24 जुड़ के 88 हो गया, और ये भी सेम साइन है तो जुड़ेगा तो माइनस 88 हो गया। इससे इसे कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया 0। तो इतना मिल गया हमें। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 4 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 के गुणनखंड है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी हम मान लेते हैं, पहले माना ये सेकंड मेथड है, माना px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब हमें क्या करना है, तीनों जो बहुपद दिए हैं उनका गुणा कर लेना है आपस में, और x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4 करने पर। अब यहाँ पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इससे गुणा कर लेंगे। तो ये गुणा किस प्रकार से करते हैं, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ। तो पहले इनका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमें x का x में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है हमें, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, फिर x का गुणा 3 में होगा तो प्लस 3x, फिर माइनस 2 का अगर x में होगा तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 का अगर प्लस 3 में होगा तो माइनस 6।
ये एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर x माइनस 4 साथ में चल रहा है। अब फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों के साथ करते हैं, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ करते हैं, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ करें, फिर लास्ट वाले पद का गुणा इन दोनों के साथ करें। तो एक्स स्क्वायर का अगर एक्स में करूँगा तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का अगर -4 में करूँगा तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x का अगर x में करूँ कितना आ जाएगा +3x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर सॉरी हाँ ठीक है, और इसके बाद 3x का अगर 4 में करूँ तो प्लस माइनस का -4 3 12x, फिर -2 का अगर x में करूँ तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार 2x का अगर 4 में करूँ, माइनस माइनस में प्लस, और 2 4 सा 8x हो जाएगा। और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, -6 का अगर x में हुआ तो -6x, और माइनस माइनस का प्लस, और 6 4 सा 24। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो जो सेम मतलब है ना, सेम घात वाले तो वो जुड़ेंगे ना, इन्हें लाइक वेरिएबल्स बोला, सॉरी लाइक टर्म्स बोला जाता है। तो यहाँ एक्स क्यूब है और कोई तो एक्स क्यूब है नहीं, एक्स क्यूब ही रहने देते हैं। -4x स्क्वायर यहाँ पे है, +3x स्क्वायर यहाँ पे है, और -2x स्क्वायर यहाँ पे है। ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा 6, सेम साइन है तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -6 में से अगर 3 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा -3x स्क्वायर आ जाएगा। और फिर यहाँ -12x है, +10 8x है, और -6x है, माइनस माइनस सेम साइन है जुड़ेगा। 12 और 6 जुड़ के कितना आ गया 18, -18, और -18 में से अगर +8 निकालेंगे तो -10x मिल जाएगा। और फिर लास्ट में बचा क्या हमारा +24। अब देखिए ये जो है ना वो सेम टू सेम जो है वो यही मिल गया ना। अब अगर इसे इसको भाग देंगे, जैसे यहीं भाग देंगे, x³ -3x स्क्वायर -10x +24 को अगर मैंने भाग दे दिया x³ -3x स्क्वायर -10x +24 से, तो ये 1 टाइम जाएगा ना, एक का गुणा अगर इन सब में कर दिया तो ये क्या आ जाएगा x³ -3x स्क्वायर -10x +24। अब भाग में हम क्या करते हैं, नीचे के चिन्हों को बदल देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, ऐसे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो शून्य मिल गया। तो भी हम क्या लिख सकते हैं कि x-2 x+3 और x-4 जो है वो इस वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो ये दोनों तरीके से लगा सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो तरीका खुद से लगा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है सेम टू सेम है। सिद्ध कीजिए कि x+4 x-3 तथा x-7 बहुपद x³ -6x स्क्वायर -19x +84 के गुणनखंड है। तो यहाँ देखिए सेम है ना, तो इन तीनों के पहले शून्य ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद इसमें रख दीजिए। अगर ये तीनों के जो शून्य मिल रहे हैं वो इससे शून्य बना दे रहे हैं तो ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। और दूसरी विधि भी है, इन तीनों का गुणा कर लीजिए आपस में, तो इसमें भाग दे दीजिए, तो भी हमें अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, ये तीनों इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका सही सही ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए फिर इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है इसलिए छुड़वा रहा हूँ। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है a के किस मान के लिए x-5 x³ -3x स्क्वायर प्लस ax-10 का एक गुणनखंड है। अब यहाँ a का मान बताना है सीधे सीधे, और क्या दिया है कि x-5 जो है वो इसका एक गुणनखंड है ना। तो यहाँ x-5 x का शून्य निकाल लेंगे, फिर इसमें रख देंगे, यदि शून्य से बना दे रहा है तो यहाँ से a का मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो यही करना है, चलिए हल करते हैं इसे। इसको नाम दे देते हैं कुछ, जो बहुपति है माना px इज इक्वल टू x³ -3x स्क्वायर प्लस ax-10 और x-5 का शून्यक, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो p5 इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें, 0, शेषफल प्रमेय से। अब फिर हम यहाँ पर
P5 अगर ले रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 5 रख देंगे। 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 सा 75, 5 का a में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 5a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो नंबर्स हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ -75 और -10 है, ये दोनों सेम साइन है तो जुड़ेंगे ना, 85 आ जाएगा। और 85 को 125 में अगर 85 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 ना। यहाँ 5a और प्लस में आएगा क्योंकि प्लस बड़ा है ना। तो चलिए एक स्टेप और कर लेता हूँ जिससे क्लियर रहे। यहाँ 125 माइनस 85 इज इक्वल टू 0। यहाँ 5a इज इक्वल टू, सॉरी अभी इज इक्वल टू ना लगाएंगे, यहाँ प्लस में 40 बचेगा हमारा, यहाँ प्लस 40 बच गया इज इक्वल टू 0। तो 5a इज इक्वल टू, से इधर भेज देंगे तो -40 हो जाएगा, 5 8 सा 40। तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया, अर्थात a इज इक्वल टू -8 के मान के लिए ये जो बहुपद है, मतलब ये जो है वो इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -8 मिल गया हमें यहाँ से। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 4 बहुपद 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस ax माइनस 28 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही उसी प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को नाम दे देंगे, माना px बराबर 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस ax माइनस 28 और x माइनस 4 का शून्यक x इज इक्वल टू 4। तो P4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। इससे शेषफल प्रमेय से, यदि ये इसका गुणनखंड है एक, तो ये शेषफल प्रमेय से क्या बना देगा, इसे शून्य बना देगा शेषफल प्रमेय से। तो P4 अगर लें तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4 रख देंगे। तो 5 इंटू 4 का क्यूब माइनस 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस a इंटू 4 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 सा 16, 16 4 सा 64, 5 इंटू 64 माइनस 4 4 सा 16, 7 इंटू 16 फिर माइनस 4a माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 64 का अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा और 16 7 सा होता है 112 माइनस 4a माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये सेम साइन है, जुड़ जाएगा ना, जुड़ेगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ तो यहाँ -4a पहले उतार देते हैं, ठीक है। तो -4a ये दोनों जुड़ेगा तो जुड़ के आ जाएगा हमारा 140 आ जाएगा। 140 में से अगर 380 को निकालेंगे प्लस में आएगा आंसर, प्लस आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 0। अब इसे इधर ले जाते हैं तो -4a इज इक्वल टू -180 मिल जाएगा। दोनों साइड माइनस माइनस से काट देते हैं, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 4 4 सा 16 और 4 5 सा 20 कट गया। तो a इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, 45। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखें। तो 11वां प्रश्न है, यदि x प्लस 2 बहुपद 4x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है तो वैसे ही हल करेंगे इसे भी। तो सबसे पहले तो बहुपद का हम नाम दे देते हैं, माना px इज इक्वल टू 4x पे पावर 4 प्लस 2x पे क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 और हम निकाल लेंगे शून्यक और x प्लस 2 का शून्यक x इज इक्वल टू -2। अब फिर अगर p -2 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाना चाहिए, शून्य, और
और ये होता किससे? शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय अर्थात अगर मैं x की वैल्यू जो लिया है ना वो रख दूं तो कितना हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। यही कहलाता है शेषफल प्रमेय। तो हम यहाँ p-2 ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रख देंगे? -2। तो 4 इंटू -2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 क्यूब माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए इसे। तो यहाँ ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब माइनस पे पावर जो है वो इवन नंबर या सम संख्या है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64। और यहाँ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -8 का अगर +2 में मल्टीप्लाई हुआ तो -16 हो जाएगा। और ऐसे ही 2 पे पावर जो है वो इवन नंबर है ना, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और 4 3 ज़ा 12। और इसी प्रकार यहाँ पर 8 2 ज़ा 16, ये माइनस है ये प्लस है, तो -16 हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई हम कर लें, ये सारे माइनस में है, ये जुड़ जाएंगे ना, -16 -12 और -6 फिर -16, तो 16 16 हो गया हमारा 32। 32 में अगर 12 जोड़ा तो 44 हो गया। तो 64 -44 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और 64 में अगर 44 को घटाया तो 20 मिल गया, +20। 20 प्लस 5a इज इक्वल टू 0। तो 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा -20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो a इज इक्वल टू आएगा -4। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। फिर अगली प्रश्नावली 2.4 जल्दी शुरू करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।